हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम इस 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन जो जिसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा? मिक्सर होता क्या है। तो मिक्सर जो होता क्या है, क्या होता है, ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो मिक्सर जो है, जब कोई टू और मोर सबस्टांस को क्या कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा किसी भी रेशियो में, तो हम लोगों को जो सबस्टांस फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे क्या, हम लोग मिक्सर बोलेंगे। और मिक्सर जो होता है हम लोगों को दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सर होता है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सर किसको बोलते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सर उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो, मिक्सर के थ्रू आउट, मिक्सर के सारे वर्क में कंपोनेंट्स जो हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। मतलब कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, होमोजेनियस मिक्सर। और होमोजेनियस मिक्सर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। आते हैं फिर हेट्रोजेनियस मिक्सर पे। अब हेट्रोजेनियस मिक्सर होता क्या है? तो हेट्रोजेनियस मिक्सर जो होता है, ऐसा मिक्सर जिसमें क्या हो, कंपोनेंट्स जो हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहे थ्रू आउट द मिक्सर, उसको हम बोलेंगे क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सर। और हेट्रोजेनियस मिक्सर जो हो सकता है वो या तो कोलाइड्स हो सकता है या सस्पेंशन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हेट्रोजेनियस मिक्सर है, कोलाइडर एंड सस्पेंशन। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों को सॉल्यूशन के बारे में जानना है, और कोलाइड्स और सस्पेंशन जो है हम लोगों को लास्ट चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर में हम लोगों को जानना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सर, क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सबस्टांस। टू और मोर सबस्टांस का क्या होता है, ये होमोजेनियस मिक्सर होता है। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें, इस तीनों में डिफरेंस क्या है, और ये दोनों जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है। मिक्सर। तो अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है? तो तीनों में डिफरेंस ये है, पार्टिकल्स का साइज, पार्टिकल्स साइज, पार्टिकल साइज जो है वो क्या है, सबसे बड़ा जो है सस्पेंशन, सस्पेंशन का जो है पार्टिकल सबसे बड़ा है, उसके बाद कोलाइड्स का है, और उसके बाद जो है सबसे छोटा जो है वो सॉल्यूशन का है। क्या रेंज है इसका? है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, 1 to 100 नैनोमीटर, और ये लेस देन 1 नैनोमीटर। ये है हम लोगों को पार्टिकल साइज ऑर्डर तीनों का। इसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों? पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अनइक्वली होते जाएगा। इसके वजह से क्या होता है, हम लोगों को सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, होता क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सर होता है, टू और मोर कंपोनेंट्स का। और इसमें जो होता है, जनरली सॉल्यूशन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरली दो कंपोनेंट्स होता है,
एक कंपोनेंट्स को बोलते हैं सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं सॉल्यूट, और दोनों जब मिक्स होगा तो हम लोगों को बनाता है सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट कौन सा कंपोनेंट होगा? ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और दोनों को मिक्स होने से सॉल्यूशन बनता है। तो ये हम लोग सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है जनरली। डिफाइन जनरली सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है। डिफाइंड द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन सॉलिड है या लिक्विड है ये डिपेंड करेगा, या गैस है ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट किस टाइप का है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का किस किस वे में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो ए नंबर ऑफ वे है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। जिसमें हम लोग को एक है फिजिकल स्टेट, दूसरा है टाइप ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा है हम लोगों को सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग इस वजह, और फोर्थ जो है हम लोगों को, चौथा जो हम लोगों को है क्या, कंसंट्रेशन। तो हम लोग पहले जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अब फिजिकल स्टेट सॉल्यूट का भी ले सकते हैं और सॉल्वेंट का भी ले सकते हैं। सॉल्यूट जो हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। सिमिलरली सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। अब देखिए, एक बार ऐसा हो सकता है सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे, हो सकता है सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में मिक्स कर दे, हो सकता है गैस में मिक्स कर दे। सिमिलर वे में क्या हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूट को हम लोग क्या करें, सॉलिड में मिक्स कर दे, या लिक्विड में ही मिक्स कर दे, या गैस में मिक्स कर दे। इन सिमिलर वे गैस को सॉलिड में मिक्स कर दे, या लिक्विड में मिक्स कर दे, या गैस में मिक्स कर दे। तो प्रत्येक से हम लोगों को देख रहे हैं थ्री टाइप का सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन को नेमिंग करने के लिए हम लोग बीच में दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हम लोग इन लगा देते हैं। तो हम लोगों को टाइप ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाता है। जैसे देखिए, ये सॉलिड मतलब सॉलिड सॉल्यूशन जो हो सकता है, देखिए किसमें किसमें हो सकता है, या तो हम मिक्स किए हैं किसमें, अगर एरो हम लोग इस साइड दे, एरो इस साइड देते हैं तो इसको हम लोग मिक्स किए हैं, इसको अगेन मिक्स किए हैं,
तो हम लोग को प्रत्येक से 3 टाइप बन रहा है, सॉलिड, इन सॉलिड, अगेन सॉलिड इन सॉलिड, अगेन हम लोगों को बन रहा है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, फिर अगेन बन रहा है हम लोगों को गैस इन सॉलिड। इन सिमिलर वे इससे भी 3 टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं टोटल जो है वो 9 टाइप का सॉल्यूशन होता है, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, हम लोगों को प्रत्येक का एग्जाम्पल ध्यान में रखना होता है, किस टाइप का एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले सॉलिड इन सॉलिड का, तो हम लोगों को सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल होता है एलओएस। एलओएस जो होते हैं जैसे हुआ ब्रोंज हुआ, ठीक है, ब्रास हुआ, ये सब जो हम लोगों को हुआ एलओएस हुआ, और एलओएस हुआ, स्टील हुआ, कॉमन एग्जाम्पल है। ये सब हम लोगों को क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। इन सिमिलर वे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल अगर हम लोगों को पता करना हो तो इसके लिए हम लोग लेते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट जो है हम लोगों को लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्या होता है, साल्ट तो सॉलिड होता है और उसमें वाटर जो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है वो क्या होता है, हम लोगों को लिक्विड होता है। तो इसलिए हाइड्रेटेड साल्ट जो हुआ हम लोगों को सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हुआ। सिमिलर वे में गैस इन सॉलिड का अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, जो हम लोगों को के लिए पीडी मेटल लेते हैं, वो हम लोगों को क्या होता है, गैस इन हम लोगों को गैस इन लिक्विड गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होता है। इन सिमिलर वे आप इससे भी 3 टाइप बना सकते हैं। जैसे कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए इस लिक्विड से हम लोग इसमें मिक्स किए हैं, फिर लिक्विड में लिक्विड मिक्स किए हैं, और फिर से हम लोग लिक्विड में गैस मिक्स किए हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला एग्जांपल हो जाएगा क्या, सॉलिड इन लिक्विड, फिर दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा है गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल का हो जाएगा साल्ट सॉल्यूशन, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्कोहल इन वाटर, और हम लोगों को इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड वाटर। ये है हम लोगों को क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा है टाइप ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हम लोग जनरली 2 टाइप का लेते हैं, एक एक्वस और एक नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट क्या होगा, कोई एक कंपोनेंट क्या होगा जिसमें हम लोग एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर।
इसमें नो वन कंपोनेंट इज वाटर, दैट इज वाटर एब्सेंट होगा, तो हम लोग इसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम लोग आगे करेंगे, अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे, कंसंट्रेशन होता क्या है। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन तक आ गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।